चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखिए खबर हर मिनट की। कोंकण पदवीधर मतदार संघ के प्रचार हेतु उल्हासनगर के सभी मुख्य महाविद्यालयों में महाविकास आघाड़ी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालयों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पदवीधर ग्रेजुएट मतदाताओं की सामने से मुलाकात की और मतदाताओं को पदवीधर का मतदान कैसे किया जाता है इसकी पूरी जानकारी दी और महाविकास आघाड़ी के कोंकण पदवीधर मतदार संघ के उम्मीदवार श्री रमेश श्रीधर कीरजी इनको अधिक से अधिक भारी संख्या में वोट देकर विजयी करने का आह्वान किया। इस प्रचार दरमियान मौजूद कार्यकर्तागण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ के नरेश जी गायकवाड़ अध्यक्ष ठाणे जिला राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस उल्हासनगर शहर संगठक शिवसेना ठाकरे गढ़ डॉक्टर जानू मानकर जी राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ शिक्षक सेल के पदाधिकारी माननीय सदाफुले सर रोहित पवार विचार मंच के जिला अध्यक्ष रंजीत गायकवाड़ महिला संघ ठक उल्हासनगर शहर ठाकरे गढ़ गंगा चौहान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ डॉक्टर सेल पदाधिकारी डॉक्टर अमोल मोलावड़े उल्हासनगर विद्यार्थी आई कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित ओवाट उल्हासनगर विद्यार्थी आई कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुशांत गायकवाड़ तथा राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ शिवसेना ठाकरे गढ़ कांग्रेस के एकनिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी साथी उपस्थित थे। सिद्धार्थ मोकले G20 न्यूज उल्हासनगर। सर मी तुम्हाला याची सुरुवात रजिस्ट्रेशन प्रामुख्याने काय केली पाहिजे आमच्यासाठी लोक कॉलेज शकलो असतो का नाही झालं ते सांगतो। आपली प्रोसेस खूप किचकट आहे, आपण सर्व ग्रॅज्युएट आहोत आणि तहसीलमध्ये जाऊन आपल्याला फॉर्म स्वतः सबमिट करायचा त्यांनी आधी सांगितलं होतं फिजिकल म्हणून काय झालं सिस्टम मध्ये एका व्यक्तीचं नाव टाकलेलं आहे बरोबर ग्रॅज्युएट म्हणून जे पण आहे ते कॅरी फॉरवर्ड झालं पाहिजे ते बरोबर तुमचा पहिला मुद्दा आहे कारण रोज लोक इकडे जाऊन त्याला चक्रा बीच में कोरोना आया, बहुत सारों को कम करके क्या काउंटिंग अपनी देश की ये सब चीजें इसमें बिलोंग करती है। इसलिए सरकार ने ये धोरण बनाया था, ये रूल बनाया था कि फिर से फॉर्म भरना है। हयात ये नहीं है कैसे वोटर्स कम ज्यादा हुए नए वोटर्स, इसमें एलिजिबिलिटी ऐसी है कि 3 साल का ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट लोगों के लिए लड़ना, उनके लिए कुछ हक की बातें करना, उनके राइट्स को आबादित रखना या फिर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वो सिर्फ पैसा खाने में मगरूर थे पूरे 12 साल। तो हमको ऐसे आदमी को हमारे ग्रेजुएट लोगों का रिप्रेजेंटेटिव करके नहीं रखना है। हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे में से हो, हमारे लिए काम करने वाला हो, ऐसा चुन के देने के लिए मैं आपसे यही विनंती करूंगा कि रमेश कीर साहब, जिनको ये पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का अच्छा स्टडी है, ग्रेजुएट लोगों की समस्याओं से रूबरू है, ऐसे आदमी को हम चुन के देंगे। नमस्ते सभी टीचर्स को। और मेरा इस कॉलेज से काफ़ी पुराना संबंध रह चुका है कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट एनसीपी पार्टी की तरफ से पिछले 15-12 साल से मैं यहाँ पे स्टूडेंट प्रेसिडेंट उनके काम कर रहा हूँ इस शहर पे। अभी ठाणा जिला पे काम कर रहा हूँ। मेरा नाम है नरेश गायकवाड़। मैं राष्ट्रवादी शरद पवार गढ़ से ताल्लुक रखता हूँ, उनका पदाधिकारी हूँ और महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम प्रतिनिधि बनकर खास करके आपकी मुलाकात के लिए, आपको बताने के लिए यहाँ पर आए कि क्यों वोट करना है। पहले तो समझ के लेना है कि ये वोट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट, इसकी टर्म होती है पूरी 6 साल की। बाकी के आप देखेंगे आमदार एमएलए खासदार की जो टर्म है वो 5 साल की होती है। ये टर्म ज़्यादा रखते हैं, क्यों रखते हैं कि बाबा उसके साथ अपना काम होना चाहिए। अपना जो एजुकेशन पॉलिसी के टर्म्स है अपने अलग अलग है, जैसे समर की छुट्टियां ये सब पढ़ के इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए 6 साल का टर्म बनाया गया है। इलेक्शन आप लोगों ने देखा लोकसभा का, इसमें देश की जनता ने, राज्य की जनता ने अपना मैंडेट अलग कर दिया है कि हमको इन धोखेबाज लोगों के साथ, झूठ बोलने वाले के साथ, जो जात धर्म की राजनीति करते हैं, जो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं बोलते, जो मंदिर मस्जिद धर्म के बारे में बोलते, उनके साथ नहीं जाना है। हमको संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान सबके लिए बनाया, उनके साथ चलना है। ये मैंडेट हमको इस लोकसभा में सभी मतदाताओं ने दिया। फिर हमने ये सोचा कि अगर इसी तरह से सभी फील्ड में से उनको अगर खदेड़ के फेंक दिया जाए, ये इंडिया जो जाति धर्म के नाम पे जो सरकार चलती है, इसलिए हम हर कॉलेज, हर मतदाताओं के पास पहुंचने का, जाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ये मतदान जरूर करें। अभी जो मैनिफेस्टो निकला है रमेश जी कीर, उन्होंने इसमें बताया कि जो भी अपना ओल्ड पेंशन योजना थी वो फिर से लागू करना है। बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रेडियो मतलब वैक्यूम बन चुका है बहुत बड़ा, तो अनएम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट चेंज करना है। आप लोग मेहनत करके पढ़ा रहे हो, बच्चे पढ़ के बाहर जा रहे हैं, यूपीएमपीएससी पे नहीं पहुंच पा रहे, सिस्टम पूरा खराब हो गया। यूपीएमपीएससी के लिए इन बंदों, इन आमदार के पास इतनी पावर होती है कि उनको अच्छे अच्छे सेंटर्स अवेलेबल करके दे सकते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं, टीचर्स के लिए, मगर ये कर नहीं रहे। इन्होंने किए, ये एमपीडीसी के भी सदस्य, जैसे डेवलपमेंट के कुछ काम होते
जो ऑन पेपर बनते हैं वो तरीका मुझे पता है लोग कैसा कहते हैं। ऑन पेपर बना, उसका बिल इश्यू होता, बिल पे हो जाता है। योजना और काम पूरा कागज पे। पिछले 12 साल में इन्होंने सिर्फ ये किया है, और वही एकदम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने अभी। और वही पैसा अभी ये लोग सोच रहे हैं कि हम वोटर्स को बांटेंगे 5-10 हज़ार जो भी, मतलब इस तरह से इनकी सोच है कि इनको एजुकेटेड वोट भी खरीद के चाहिए, काम से मेहनत से इनको मिलने वाला है नहीं। तो आप लोगों से यही विनती है कि इन सभी चीज़ों को आप पूरे ध्यान में रखते हुए जितने वोटर्स अभी अवेलेबल है वो, और अपने आसपास जो नहीं आ पाए, समझो किसी कारणवश नहीं आए, ठीक है, अपन नेक्स्ट टाइम वो कर लेंगे। हम लोग खुद यहाँ पे बैठ के रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप अपने जितने भी कलीग्स, दोस्त, रिश्तेदार, जिनको भी आप ये यादी में या वोटिंग में नाम आया है, आप उनको भी रिक्वेस्ट करें कि देखो इस सिस्टम को बदलना है। इनको नहीं बदलेंगे, जैसा सर ने हमारे बताया कि इतनी स्कूलें बंद हो गई, स्कूलें बंद हो गई तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कॉलेज तक नहीं पहुंचेंगे, कॉलेज तक नहीं पहुंचेंगे तो कॉलेज एक्स्ट्रा स्टाफ क्यों रखेगा, एक्स्ट्रा टीचर क्यों रखेगा। मतलब आने वाले समय में आपकी नौकरियां भी खतरे में। कॉलेज को डिसीजन लेना पड़ेगा, बच्चे 100 पढ़ रहे हैं, टीचर 200, कौन रखेगा। इन सब चीज़ों को अगर बदलना है तो हमको डिसीजन लेना होगा, और आप लोग डिसीजन लीजिए कि हमारी मत पत्रिका पे सर ने बताया वैसे 1 नंबर पे हमारे उम्मीदवार का नाम है रमेश किर। ये कांग्रेस की तरफ से महाविकास आघाड़ी को दिए गए 2 घटक बने, इंडिया आघाड़ी एक बना हुआ है, एक इंडिया घटक काम कर रहा है। इंडिया घटक जो जातिवाद पे काम करता है, जो धर्म के नाम पे काम करता है, जो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो संविधान बदलने की बात करता है, वो काम कर रहे हैं। और हमको सबको अगर इस भारतीय महाराष्ट्र में सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमको महाविकास आघाड़ी का चलना होगा। ये भी आप सोच समझ कर आने वाले 26 जून को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग टाइमिंग है। अपना सेंटर है न्यू ईरा स्कूल, वहाँ पे आने के बाद आपके नाम के हिसाब से आपको बताया जाएगा कौन से रूम नंबर पे जाना है। प्रक्रिया साहब ने बता दी है। फर्स्ट नंबर पे न्यूमरिक अपना 1 नंबर का लाइन खींचना है। उन्होंने कंडीशंस रखी है कि जो ब्लैक बॉक्स में 1 नंबर लिखेंगे हम, उसके आसपास कहीं पे कोई भी डॉट, कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, फिर वो वोट डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वोट किसी काम का नहीं। तो उन चीज़ों का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि वोट करते समय ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी हमारी विनती को मान रखते हुए वोटिंग करेंगे रमेश जी किर साहब को। धन्यवाद।